जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में। जी हां, मोदी सरकार के खिलाफ इस समय जनता का गुस्सा देखना बहुत ही वाजिब है। जी हां दोस्तों, जानेंगे किस बात के खिलाफ जी हां मोदी सरकार के खिलाफ लोग जो है भड़के हुए हैं, क्या वजह है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जी हां दोस्तों तमाम चीज़ों को विस्तार से। तो सबसे पहली चीज़ ये कि वजह क्या है। जी हां दोस्तों, जिस वजह से लोग जो है मोदी सरकार के खिलाफ भड़के हुए हैं, तो आप देख सकते हैं रेल झटका देने की तैयारी में है। जी हां दोस्तों, अब आपको एयरपोर्ट की तरह स्टेशन पर लगेगा यूजर चार्ज, महंगा होगा रेल टिकट। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर पे जैसे ही ये बात का नोटिस आ चुका, उसके बाद से ही देश में अलग अलग हिस्सों से ट्विटर पे जो है नए नए ट्वीट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, और जिसमें कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे हालात में जहां पे कोरोना वायरस अपने चरम सीमा पर है, जहां पे उन्होंने कहा था 21 दिन के अंदर कोरोना को खत्म किया जाएगा, 15-15 लाख लोगों के खाते में आएंगे, महंगाई कम होगी, ऐसे हालात को कम करने के बजाय सरकार लगातार जो है गरीबों की कमर तोड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगर रेलवे से सफर करने वालों की, तो सबसे ज्यादा जो गरीब तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यातायात का उनका जो मेन साधन है वो है रेल। और अगर अब रेलवे पर भी एयरपोर्ट की तरह चार्ज लगेगा, तो आप समझ सकते हैं रेल का किराया किस हद तक बढ़ जाएगा। देश में जीडीपी -23 पे नीचे आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, देश में रोजगार खत्म हो चुका है, उसके बावजूद लगातार सरकार महंगाई पे महंगाई बढ़ाती जा रही है। चलिए हम जानते हैं कुछ जी हाँ दोस्तों लोगों के ट्वीट्स, जानेंगे इसके बारे में कि आखिर सरकार के इस फैसले के बाद जनता का क्या रिएक्शन रहा, क्या उन्होंने कहा इसके बारे में। आप देख सकते हैं आज तक का ये ट्वीट है, उसके बाद देखते हैं उनके नीचे कितने ट्वीट्स आए। देख सकते हैं आप, पहला ट्वीट है ये ब्रजेश अग्रवाल का, आत्मनिर्भर भारत में अब तो सांस लेने पर भी टैक्स लेना चाहिए। सत्ता में आने के पहले जुमला था एक टैक्स सरल तरीके से लगेगा, और अब हद हो गई है यार। मिडिल क्लास का इन सब बातों से सबसे ज्यादा शोषण होता है। मिडिल क्लास मरेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार लोगों में जो है गुस्सा आ चुका है, एक जो कहते हैं हम ना चिड़पन आ चुका है कि सरकार लगातार गरीबी जो है लोगों को और गरीब करते जा रही है, और अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, और सरकार गरीबों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। चलिए अगला ट्वीट ले लेते हैं। अगला ट्वीट है देखिए अजय कुमार का, जिन्होंने कहा है यह तो हमें पहले से मालूम था, जब रेलवे प्राइवेट कंपनी उनके हाथों में जाएगा तो ट्रेन का टिकट, घर की कीमत बढ़ेगी, इसकी कीमत बढ़ेगी कि नहीं, क्योंकि जो कंपनी का इलाज के लिए काम करती है ऐसा खर्चा कहां से आए, विधान को भी देखना पड़ेगा, यहां पर आदमी के कुछ अच्छे खर्चा जाए। तो दोस्तों यानी इनका कहना यही है कि जब से रेलवे का निजीकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, यानी उसे बेचा है प्राइवेट कंपनियों के हाथों में, उसके बाद से ही लोगों में जो है एक अलग सा गुस्सा देखने को मिला कि लगातार सरकार जो है सरकारी कंपनियों को बेचते जा रही है, ना कि कोई नई सरकारी कंपनियों का स्थापना हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात, जी हाँ दोस्तों, लगातार अभी तक जितनी बार भी, यानी पिछले 6 सालों में देश की लगभग 40% कंपनियां बिक चुकी हैं, और बाकी की कंपनियां बिकने की कवायद में लगी हुई हैं। चलते अगले ट्वीट्स के बारे में देखते हैं। अगला ट्वीट क्या कहता है दोस्तों, भरत कुमार ने, जी हाँ दोस्तों भरत जी ने लिखा है, परेशान जनता को जितना लूटना है लूट लो, सभी लोग मिलकर जनता को ही लूट रहे हैं, क्योंकि अमीरों से तो हम नहीं निकाल पाएंगे, सिर्फ गरीब जनता ही है जिसको लूटा जा सकता है। रेलवे गरीबों के लिए था, अब वह भी गरीबों के लिए नहीं रह गया। जी हाँ, हमने आपसे पहले ही कहा कि रेलवे जो सबसे ज्यादा जो लोग सफर करते हैं वो गरीब तबके के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं जो रेलवे से सफर करते हैं, और रेलवे का किराया बढ़ाना अपने आप में एक निंदनीय है, क्योंकि काफी लोग जो है इसके खिलाफ हैं, और सरकार है कि अपने फैसले पर अटी हुई है। अगला ट्वीट देख सकते हैं, जिसे पता है कि सरकारी नौकरी पाने की औकात नहीं है, वही लोग प्राइवेटाइजेशन और संविदा का समर्थन कर रहे हैं। इनका कहना है, जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करने पे कुछ लोग, यानी कि जो अंधभक्त हैं, जो तारीफ करते हैं, वो सरकारी नौकरी ना तो कुछ पाना चाहते हैं, ना उनके पाने की औकात है। और संविदा का मतलब यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 साल तक यानी कि लोगों को संविदा पर रखने का प्रस्ताव रखा है, जिसको लेकर भी प्रदेश में काफी जगहों पर जो है आंदोलन देखने को मिले। अगला ट्वीट पढ़ लेते हैं हम। अगला ट्वीट है राहुल रंजन का, जिन्होंने लिखा है, कांग्रेस देश को लूटने के बाद भी काम पैसे में रेल यात्रा और कितने ही यूनिवर्सिटी में कम फीस, एलपीजी भी कम पैसे में देती थी। ये कौन सी मोदी की ईमानदार सरकार है को नोटबंदी के बाद काला धन आने के बाद भी हर तरफ से जनता को लूट रही है, असली लुटेरा कौन है। तो इस प्रकार उन्होंने साफ साफ इशारा किया है कि जिस प्रकार कांग्रेस की सरकार थी, माना उस टाइम पे भ्रष्टाचार था, लेकिन उसके बावजूद आम जनता के लिए रेल का किराया कम ही था, प्लेटफॉर्म के टिकट्स कम थे,
जो टिकट्स पहले 5 रुपए के थे, आज वो टिकट 10 रुपए के हो गए, 20 रुपए के हो गए, और अब तो आपको यूजर चार्जेस भी देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जिससे रेल का टिकट का दाम भी बढ़ चुका। बात करें एलपीजी की गैस को लेकर, जी हाँ, जो बाटला यानी जो एलपीजी का बाटला होता है वो पहले 400 के थे और अब 700 से लेके 800 के करीब मिलते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने अपना गुस्सा यहाँ पे व्यतीत किया है ट्वीट के माध्यम से। अगला कमेंट है मयंक जोशी का, जिन्होंने लिखा है कि आम आदमी के परिवहन में सबसे सुगम, सरल, सस्ता, सुरक्षित सफर वह किराया था, वह था ट्रेन का। लेकिन मोदी जी ने अपने मित्रों को रेलवे भी बेच दिया, रेलवे का भी निजीकरण कर दिया। मोदी सरकार द्वारा देश में पहले से ही बेरोजगारी, बीमारी, गरीबी, लाचारी, महंगाई चरम पर है और उसके बाद परिवहन महंगाई। जी हां, लगातार देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, जीडीपी नीचे गिरता जा रहा है, जीडीपी तो माइनस में जा चुका है। लेकिन देश में अभी तक इन मुद्दों को लेकर ना ही गोदी मीडिया कोई खबर दिखाती है, ना ही सरकार कोई कड़ा जो है फैसला ले रही है। देश में बात करें बेरोजगारों की संख्या तो अपने चरम पर है, यानी आजादी के बाद से भारत में इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगार कभी नहीं थे। अगर आपको ये लगता होगा कि लॉकडाउन की वजह से लोग बेरोजगार हुए तो आपका, जी हाँ दोस्तों, ये आंकड़े गलत हैं, क्योंकि लॉकडाउन से पहले ही भारत में बेरोजगारों की संख्या अपने चरम पर थी, जिसकी वजह से लॉकडाउन के बाद ये संख्या में दोगुना यानी कि दुगना जो है इजाफा हो चुका है। तो दोस्तों आपने देखा इस प्रकार के बहुत सारे ट्वीट है, जी हाँ दोस्तों, हजारों में लोगों ने ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले के खिलाफ कि रेलवे का निजीकरण नहीं होना चाहिए, और उसके बाद इस प्रकार अचानक किराया बढ़ाने के बाद लोगों के में गुस्सा जो है अपने चरम पर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।